हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। चार्ज मूव कर रहा हो या करंट फ्लो कर रही हो, वो सर्कुलर में हो चाहे सोलेनॉइड में हो या टोरॉइड में हो, किसी भी पोजीशन पर जो हम लोगों के सिलेबस में है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे इसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गतिमान है तो उस पर बल कार्य करता है या बल लगता है, जिसको कि हम चुंबकीय बल कहते हैं। इसको लॉरेंज लॉ ऑफ फोर्स से निकालते हैं, जो कि प्रैक्टिकल फोर्स है, मतलब उस रूल का कोई डेरिवेशन नहीं है। उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगता है या दो चार्जों के बीच फोर्स लगता है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, उसमें कोई बल कार्य नहीं कोई डेरिवेशन नहीं है, बाय एक्सपेरिमेंट उस नियम को लिखा गया है। उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये बी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन में है। कोई चार्ज जो है क्यू आवेशित कण v चाल से इस दिशा में चलता है, यानी इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो, यानी क्यू आवेशित कण b में v चाल से चलता है या मूव करता है, यानी v तथा v के बीच, मतलब वेक्टर b मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेक्टर v के बीच कोण थीटा हो, तो चुंबकीय बल, तो Q पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर होता है Q V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा कैसे निकालते हैं, यह ऑलरेडी 11th में पढ़ाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, A क्रॉस B करते हैं, तो A क्रॉस B अगर ऐसे होता है तो ये डायरेक्शन दोनों के लंबवत ऊपर की तरफ अथवा नीचे की तरफ होती है, यानी F की दिशा, इसे लॉरेंज बल नियम कहते हैं, इसे लॉरेंज बल का नियम कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू वेक्टर ई, क्यू ई जो होता है वो दोनों बल लगेंगे, हम उसको लॉरेंज बल कहते हैं। केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो लॉरेंज बल में एक कंपोनेंट है केवल मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रहेगी, हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो फोर्स लगेगा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एफ क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू वेक्टर ई लिखा जाता है। इसको हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी केवल मैग्नेटिक फोर्स है एफ क्यू वी क्रॉस बी। एफ की दिशा वेक्टर v यानी वेग तथा b दोनों के लंबवत होती है, लंबवत। वेव v के भी परपेंडिकुलर है एंड f जो है b के भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का निशान लगा दिया गया, दोनों के लंबवत है। जब मूव करेगा इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि F परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। दिस इम्प्लाइज F परपेंडिकुलर होगा विस्थापन dx, ब्रैकेट में विस्थापन
तो किया गया कार्य निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य एफ डॉट डी एक्स, अतः कार्य डब्लू एफ डॉट डी एक्स, दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो ये क्या होगा, 0। मैग्नेटिक फोर्स के कारण गतिमान आवेश पर कोई कार्य नहीं होता है, या ये कहिए कि मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी और के परपेंडिकुलर है, जिससे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, जिसके कारण किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य शून्य होगा मतलब जो ऊर्जा पहले पार्टिकल की होगी वही बाद में भी रहेगी, एनर्जी नहीं चेंज होगी। डायरेक्शन बदल सकती है क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसको अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने लॉरेंज लॉ पढ़ लिया है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा अलग अलग होगा तो फोर्स का जो परिमाण है F बराबर क्यू वी क्रॉस बी जो लिखा जा रहा है, इसमें F का जो परिमाण है वी क्रॉस बी वी बी साइन थीटा होता है परिमाण, तो ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग होगा। पहली कंडीशंस अगर हम लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री हो, V परपेंडिकुलर टू क्या हो, B हो, मतलब ये V की दिशा हो जाए और ये B की दिशा हो जाए, तो F बराबर आ जाएगा क्यू वी बी। क्यों? क्योंकि साइन 90 बराबर होता है 1, दिशा V क्रॉस B, ऐसे रोटेशन है क्रॉस का, V क्रॉस B करेंगे लेफ्ट हैंड रूल से। ये फोर्स इस पर जो भी यहाँ पर चार्ज है इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लंबवत, तो बाएं हाथ से निकाला जाता है बल की दिशा। अगर ये वेग हो जाए, ये फील्ड हो जाए और ये अपने आप फोर्स होगा V क्रॉस B, यानी बाएं हाथ की अंगूठा तर्जनी को इस तरह से क्या करिए, फैलाइए जैसे हमने फैलाया है, जिसमें ये V की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये फील्ड की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, तो ये जो है फोर्स की दिशा को, ये वेग हो गया, ये फील्ड हो गई, अंगूठा जो है फोर्स हो गया ऊपर बाहर की तरफ। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा। हम आवेश की बात करते हैं तो धनावेश कंसीडर करते हैं, ऋण आवेश कहेंगे तो जब ये ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, अंगूठा चला जाएगा नीचे की तरफ। ये नियम भूलता है तो आप V क्रॉस B याद रखिए, किसी नियम की इसमें ज़रूरत नहीं है। V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालिए, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की होगी। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बताया जाता है। नियम नंबर 1 में बताया गया है फील्ड की दिशा निकालने के लिए कि ये धारा की दिशा होती है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ फील्ड निकालना होता है, तो फील्ड बाहर की तरफ होती है, नियम नंबर 1 था। नियम नंबर 2 है हथेली का फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, ये करंट की डायरेक्शन होगी, अंगूठा मतलब धनावेशित चार्ज के चलने की दिशा होगी, ये फील्ड की दिशा होगी, तो ये अपनी फोर्स की दिशा होगी बाहर की तरफ। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है, ये फ्लेमिंग का, कि अंगूठा करंट की दिशा को, धनावेश के चलने की दिशा को, और ये चारों उंगलियां उस तरफ हों जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो जो बल होगा वो हथेली से बाहर की तरफ होगा। तो ये ऐसे लगाएंगे, ये धनावेश के चलने की दिशा हो गई, ये फील्ड की दिशा हो गई, तो फोर्स हो गया बाहर की तरफ। तो निकालने की ये तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है V क्रॉस B का। V क्रॉस B करिए, इस तरह से रोटेशन है, V क्रॉस B, ऊपर की तरफ डायरेक्शन मिलेगी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, धन आवेश है तो ऊपर की तरफ, ऋण आवेश है तो नीचे की तरफ। ये था जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। दूसरा यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है B के, तो डायरेक्ट F बराबर क्यू वी बी यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स में। यहाँ हम लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। थीटा बराबर 0 डिग्री हो,
0 डिग्री का मतलब वेक्टर v और b एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी q आवेश वेक्टर b चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान हो, चाहे उसके दिशा में चाहे उसके विपरीत, क्योंकि साइन थीटा और 180 दोनों क्या कहते हैं 0 होते हैं। ये b की दिशा हो गई, तो v की दिशा चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब वो समांतर अगर चल रहा है कोई चार्ज तो थीटा 0 होता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये तो हो गया थीटा पर निर्भरता। हम लोगों ने ये देख लिया, थीटा 90 हो तो क्यू वी बी है, थीटा 0 हो मतलब पैरेलल मोशन कर रहा हो तो फोर्स उस पर 0 है। कोई फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करेगा, कितना भी आवेश बड़ा हो, कितना भी हाई मैग्नेटिक फील्ड हो। पर अगर एक फील्ड की दिशा में चल रहा है या उसके विपरीत चल रहा है तो चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करेगा। तीसरा पढ़ते हैं, इसको हमने यहाँ पर आते हैं, यदि v बराबर 0 हो तो f बराबर क्या होगा 0। v0 का मतलब गतिमान ना हो, यानी स्थिर आवेश हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर बल लगने वाला चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज शून्य होता है। ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सवाल पूछा जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए कि 10 कूलम का या 2000 कूलम का आवेश 15,000 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। दिया ही नहीं है किस वेग से चल रहा है या चल भी रहा है। तो अगर वेलोसिटी 0 है मतलब स्थिर है आवेश, तो उस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, यानी चुंबकीय बल का मान 0 होगा। आवेशित कण नहीं है, कोई गेंद गतिमान है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तब भी फोर्स 0 होगा। फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तब भी फोर्स 0 होगा। इन चारों में से किसी की भी वैल्यू 0 हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। ये याद रखिएगा, कभी काल 1 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने क्रॉस बनाया है, हमने कन्वेंशन समझाया है इसके फॉर्म में कि क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी जो कि तल के लंबवत नीचे की, तल के लंबवत नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नीचे की तरफ है। यम द्रव्यमान का कोई कण है जो कि v चाल से इसके लंबवत प्रोजेक्ट किया जाता है, इसके अंदर कहीं भी है यम द्रव्यमान, वो v चाल से इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत। लंबवत का मतलब जैसे फील्ड नीचे की तरफ है तो इसी में इस तरह से क्या कर दिया जाए, प्रोजेक्ट कर दिया जाए। तल में तल में यम द्रव्यमान का कण का Q आवेशित, यानी उस पर चार्ज Q है, v चाल से प्रोजेक्ट किया जाता है या गतिमान किया जाता है या कराया जाता है। ये दिख रहा है, तो चुंबकीय बल किधर लगेगा, अतः लगने वाला चुंबकीय बल F मैग्नेटिक QVB
साइन थीटा होता है, पर लंबवत है इसलिए साइन 90 1 होता है, जो इसके पहले पढ़ाए हैं। दिशा ये बाएं हाथ से निकालेंगे, ये चलने की दिशा है, ये फील्ड की दिशा है, फील्ड नीचे की तरफ, और ये चलने की दिशा ऊपर की तरफ, तो अंगूठा हो गया अंदर की तरफ। यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है F इस पर, वो किधर लगा, अंदर की तरफ। ये जैसे ही अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। जैसे ऐसे फेंकिए, गुरुत्वीय त्वरण नीचे कार्य करता है गुरुत्वीय बल, तो ये थोड़ा सा ऐसे आता है, तो ये इस तरफ फोर्स के नाते इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा बदलेगी। अगले पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन मान लीजिए क्या हो गई, ये V हो गई। फिर इस पर बल कितना लगेगा, QVB, क्योंकि B फिक्स है, नहीं चेंज हो रहा है, V फिक्स है, नहीं चेंज हो रहा है। चार्ज की वैल्यू Q फिक्स है, नहीं बदल रहा है, यानी नियत फोर्स है जो हमेशा वेग के लंबवत कार्य करेगा, जिससे वेग की दिशा लगातार क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। वेग के लंबवत कार्य करेगा, लगातार दिशा बदलती रहेगी, तो ये घूमता रहेगा। ऐसा केवल एक प्रोसेस में होता है जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें ये फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा की दिशा में हर पॉइंट पर होती है। ये यानी ये ऐसे बल के अंतर्गत गति करेगा जिसकी दिशा वेग के लंबवत होगी और वेग की दिशा लगातार बदलती रहेगी, और यह होता है वृत्तीय गति में, यानी जो पथ होगा कण का वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। जो हमने समझाया उसी को हमने लिख दिया है कि FM की दिशा चित्र के अनुसार, जैसा यहाँ बताया गया है, ये रेड वाली लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पर भी जाएंगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। चित्र अनुसार V के लंबवत होती है, जिससे वेग की दिशा बदलती है। वेग के लंबवत अगर बल लगाएंगे तो वेग की दिशा बदल जाएगी, अतः V की दिशा लगातार बदलती है, जिससे V के लंबवत, यहाँ तथा लिखने का कोई मतलब नहीं है, V के लंबवत नियत परिमाण का बल लगता रहता है। ऐसा एक समान वृत्तीय गति में होता है। वृत्तीय गति एक समान पढ़े हैं 11th में कि चाल नहीं बदलती है, वेग की दिशा बदलती है। हर पॉइंट पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जो कि जिसके कारण वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। वृत्तीय गति में होता है, अतः कण का पथ वृत्ताकार होता है। तो एक लाइन का आंसर मिल गया। अगर परपेंडिकुलर इसमें एक समान मैग्नेटिक फील्ड के इंटर करेंगे या प्रोजेक्ट करवाएंगे तो कण का पथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, वो किसका स्थान ले रही है, फील्ड का फोर्स वो के अभिकेंद्र बल का स्थान ले रहा है, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। जो अभिकेंद्र बल है वह चुंबकीय बल के बराबर है। तो अब यहाँ पर अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। एक लाइन, अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r, और यहाँ पर चुंबकीय बल क्या है, इसके पहले हमने लिखा है QVB, क्योंकि V और B एक दूसरे के लंबवत हैं, तो साइन 90 1 हो गया है। अब एक कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा mv/r बराबर QB। दिस इम्प्लाइज R बराबर, R इधर ले जाएंगे, QB का भाग हो जाएगा mv/QB। R प्रोपोर्शनल टू P कह सकते हैं, जहाँ P हमारा संवेग है। यानी अगर वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, वेग नहीं बढ़ेगा त्रिज्या नहीं बढ़ेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है तो त्रिज्या नहीं बदलेगी। अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं R निकालने के लिए, जिसमें Q, B, V, M ये चारों चीज़ों को कंसीडर करते हैं, दी रहती है उसमें निकालते हैं। अल्फा कण प्रोटॉन दे रहा है, अल्फा कण पर 2 धनात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन पर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। B की वैल्यू अलग अलग दी रहेगी। मास अल्फा कण और प्रोटॉन का 1 AMU है, तो अल्फा कण का 4 AMU है। वेलोसिटीज दी रहेंगी, या कह देगा एक समान है तो त्रिज्या की तुलना करिए। मतलब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं
उसको बताते हैं। क्वेश्चंस दूसरे तरह के आते हैं, उसको बताने से पहले आवर्तकाल निकाल लेते हैं। एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी का क्या मतलब है? एक चक्कर में कितनी दूरी होगी परिधि के बराबर, परिधि बटे वेलोसिटी v, यानी 2πr/v। तो हम r की वैल्यू इसमें लिख देते हैं, यही जो आई है। r यानी t बराबर फिर क्या हो जाएगा? r का 2π, r का मतलब था mv/qb, v से भाग दे दीजिए बटे v, यानी t बराबर हो गया 2πm बटे qb। बड़ा इम्पोर्टेंट है, देखेंगे ये वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी वेग कम है अथवा ज़्यादा है, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय समान रहेगा। वेग केवल ये मास, चार्ज और फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको भी कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स आते हैं। टी पता है तो हम आवृत्ति निकाल सकते हैं 1/t। इसी का जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसी में हमको नेक्स्ट पढ़ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी न्यून कोण या अधिक कोण पर गतिमान आवेशित कण का पथ। तो जब हम किसी एंगल पर एंटर करेंगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो कि मान लीजिए क्या है, थीटा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यह Fm QVB sin थीटा होगा। वेलोसिटी और फील्ड दोनों के लंबवत होगा। B इस तरफ है, V इस तरफ है, तो I क्रॉस B ये ऊपर की तरफ है, यानी ये इस तल में रोटेट करेगा। अब तक क्या था, फील्ड के लंबवत ही वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो फील्ड के लंबवत सर्कुलर मोशन करने का मतलब है अगर ये Q चार्ज है, ये इस तरह से क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये अंदर, ये इस तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अभी केंद्र बल प्रोवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रेडियस पता कर सकते हैं। पर इस वेग के एक कंपोनेंट और मिलेगा इस दिशा में और वेग के लंबवत। इस दिशा को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इस दिशा का जो कंपोनेंट है उसको हम पैरेलल कंपोनेंट कह रहे हैं। वेक्टर v d से थीटा कोण पर प्रवेश करता है या प्रोजेक्ट किया जाता है v को, q आवेश v से थीटा कोण पर। v कोई पार्टिकल नहीं है, v वेलोसिटी है, यानी v और v का कोण ये थीटा डिग्री है। तो वेक्टर v का d के लंबवत घटक, हम v परपेंडिकुलर कहेंगे, ये v साइन थीटा है, और वेक्टर v का v के समांतर घटक v पैरेलल कहेंगे, ये v cos थीटा है।
तो v cos थीटा के कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, जो ये है इसी के कारण हमको फोर्स मिलेगा। q आवेश पर चुंबकीय बल v परपेंडिकुलर, चुंबकीय बल डायरेक्ट लिखिए एफ एम क्यू v परपेंडिकुलर इंटू बी, या क्यू वी बी साइन थीटा करेंगे तो ये अपने आप आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। v परपेंडिकुलर हमारा v साइन थीटा है। तो इसके कारण ये किसी क्या कहते हैं वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है, जिसके कारण इस एफ एम के कारण v क्यू आवेश वृत्ताकार आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है। गतिमान होता है। जब आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान होगा तो जो अभिकेंद्र बल है ये बराबर होगा चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के कारण एम वी परपेंडिकुलर टू स्क्वायर बटे आर बराबर एम वी परपेंडिकुलर टू बी क्यू वी बी। हल करेंगे यह आएगा एम वी परपेंडिकुलर बटे आर बराबर क्यू बी। आर बराबर हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर बटे क्यू बी, या आर बराबर लिखिए एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। तो v की जगह v साइन थीटा हो गया जब लंबवत नहीं गतिमान है। r का मान यही रहेगा, t नहीं बदलेगा, t बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी ही रहेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पर निर्भर ही नहीं करता है। रहा इस पैरेलल कंपोनेंट का सवाल। तो ये समांतर घटक के कारण आगे बढ़ेगा, इसके कारण घूमेगा, इसके कारण आगे बढ़ेगा। v पैरेलल घटक के कारण q आवेश शीतकण या आवेश आगे बढ़ता है और पर सेकंड v पैरेलल जितना होगा उतनी दूरी तय करेगा। अब एक ध्यान दीजिए, यहाँ इसको घूमना भी है और आगे भी बढ़ना है, यानी यह वृत्ताकार पथ पर चलते हुए आगे बढ़ता है। अतः कण वृत्तीय पथ पर घूमते हुए आगे बढ़ता है। जरा देखेंगे कि वृत्तीय पथ पर घूमते हुए आगे बढ़ने में क्या होता है। ये ऐसे चलते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे। यानी हमको ऐसे ऐसे घूमना भी है और आगे भी जाना है, तो ऐसे ऐसे जाएंगे। ऐसे घूमते रहिए। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग पर चलते रहिए, आप सर्कुलर पथ पर भी चलेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ये पथ कैसा हो गया, कुंडली के आकार का हो गया, हेलिकल पाथ हो गया। अतः पथ कुंडलनी के आकार का होता है, हेलिक्स होता है। एक चक्कर लगाएगा, जितनी दूरी तय करेगा उसको हम पिच कहते हैं। जैसे स्क्रू गेज को एक चक्कर घुमाइए, जितना आगे जाता है अथवा पीछे जाता है। एक चक्कर या कहिए एक आवर्तकाल में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर
तय दूरी को पथ का पिच कहते हैं। पथ का पिच, उसको पी से लिख, पिच दूरी बराबर चाल गुणे समय, v पैरेलल चाल है गुणे इसमें समय क्या है, t है। t का मान है 2πm/qb और v पैरेलल का मान है v cos थीटा। तो ये एग्जाम में कभी काल निकालने के लिए पूछा भी गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन होती है, तो उसकी रेडियस और क्या कहते हैं टाइम पीरियड क्या होगी, ये हमने बता दिया। और किसी एंगल थीटा पर अगर वो इंटर करते हैं तो ये सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये कुंडलाकार होगा पथ, यानी हेलिकल पाथ होगा। तो इसको पढ़ डालिए, नोट्स भी बना लीजिए, एग्जाम में बहुत बार आया है।